बहुत ही पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को 20 साल से भी अधिक हो गए थे, पर उसके घर में अभी तक कोई बच्चा नहीं था। कुछ दिन और बीत जाने पर भगवान की कृपा से बूढ़े की औरत गर्भवती हुई। नई नई चीजें खाने को उसका जी चाहता था। बूढ़ा भी अपनी औकात के मुताबिक उसे खाने की चीजें लाकर देता था। बूढ़ा उसका बहुत ख्याल रखने लगा। एक रोज बूढ़े की बीवी को खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत ख्वाहिश हुई। गर्मी के मौसम था, बेर का सीजन भी नहीं था, बेर कहाँ मिलते भला। फिर भी बूढ़ा बेरों की तलाश में जंगलों में भटकता रहा। एक दिन जंगल में इधर उधर बेर तलाश करते हुए वो एक तालाब के किनारे पहुंच गया। उसे वहां एक बेर की झाड़ी नजर आई। बूढ़े को बहुत खुशी हुई। वो अपने दोनों हाथों से बेर इकट्ठे करने लगा। अभी झोली भर बेर ही तोड़े थे कि एक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी से ऊपर निकाला और जोर से सांस खींची। उसके सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली और बूढ़ा कमजोरी की वजह से अपने को संभाल न पाया और तालाब में आ गिरा। बूढ़ा अपने को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने इसके पांव ही पकड़ लिए। बूढ़ा उससे कहने लगा, भाई खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पांव घिस गए और फिर जब बेर मिले तो मेरे रास्ते में तू रोड़ा बनता है। तेरी ये मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिनों से इंसान का मांस खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए कहा। क्यों? तू मुझे क्यों खाएगा? इसलिए क्योंकि तूने मुझसे बगैर इजाजत लिए मेरे बेर चुराए हैं। भाई मैं ये बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी बीवी की हालत कुछ ऐसी है। मैं और मेरी बीवी अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तो अगर यह बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बूढ़ी ने पूछा। अगर लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। मंजूर, कहकर वह बेरों की झोली संभालते हुए चल दिया। वह अपने दिल में सोचने लगा कि मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलेगा, और अगर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं। बूढ़ा अपनी बीवी की आवभगत में कोई कमी नहीं करता था। दिन पर लगाकर उड़ते रहे और एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आई तो वह कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरों की तरह चमकदार थीं। वह परियों की तरह खूबसूरत और भोली भाली थी। ऐसी मन्नतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, ये सोचकर बूढ़ा दुख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वो कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया। क्यों बे बुढ़े, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई या लड़का? लड़की हुई है, बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा। तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में ख़यानत करना चाहता है? इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? बूढ़े ने कहा। 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वह अब भी बच्ची है? तू बाप की नज़र से देखता है, वह अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वह बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक कर खत्म कर दूंगा। मगरमच्छ ने कहा, वह मेरी बेटी है। अपना खून तुझे मैं कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़े ने सवाल किया। लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और बूढ़ा कहते कहते रुक गया। तू क्या चाहता है, बोल? मगरमच्छ ने कहा, मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तू ले जाना।
मगरमच्छ को ये तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की माँ परेशान हो गई। वो अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान उसे मौत क्यों नहीं देता। उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह लड़की से बोली, बेटी, कितने दिन हुए नानी के घर तू नहीं गई। वह तुझे याद कर रही है। तू आज अपने पिता के साथ नानी के घर जाएगी। 2 दिन रहकर वापस आ जाना। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामा का घर स्वर्ग से कुछ कम नहीं था। वहाँ की हर चीज उसे पसंद थी। वहाँ का चांद खूबसूरत था। वहाँ के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वो खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। बूढ़ा उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठा कर बोला, बेटी तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। बूढ़ा चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नज़र उस पर न पड़ी हो। बूढ़ी की बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे खिसक गया। लड़की डरकर अपने बाप को पुकारने लगी। वह घुटने तक पानी के अंदर चली गई। कमल थोड़ा और खिसक गया। वह जितना पानी के अंदर जाती, कमल उतना ही पीछे की ओर खिसक जाता। वह फिर आगे बढ़ने लगी। कमल फिर से खिसक गया। लड़की अब काफी डर गई थी और जोर जोर से चिल्लाकर कर लगी अपने पिता को पुकारने। लड़की छाती तक पानी के अंदर चली गई। कमल खिसकता रहा। लड़की अपने पिता को पुकारती रही। पिता वहां होता तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी समय बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह के ऊपर आया। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका पिता वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसे खाने का इरादा फिलहाल उसने छोड़ दिया। राहगीर जो तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वह पेट भरकर खाता और उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता उसे लाकर इस लड़की को देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वह कुछ बोलती नहीं थी। बेचारी भाग भी नहीं सकती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का नाम आदमखोर मगरमच्छ के नाम से मशहूर हो गया था। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बेहाल होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया। अब वो भूख के मारे मरने लगा। जंगल के भेड़ बकरी और भी छोटे बड़े जानवरों को भी अपनी भूख की भेंट चढ़ा चुका था। अब उसके डर से वहां कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वह बूढ़े की बेटी के करीब आकर उसे अपनी लाल और ललचाए आंखों से घूरने लगा। बूढ़े की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी है, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। सोचने लगा कि अब उसके दांतों में धार नहीं थी, उन्हें लुहार से तेज कराने के बाद उस लड़की को खाएगा। ये सोचकर वह लुहार के पास चला गया। इधर बूढ़े की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढांक लिया और अपने जिस्म पर कीचड़ लेपकर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लादकर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली उसी वक्त मगरमच्छ आ गया और दहाड़कर पूछने लगा, तू कौन है? बूढ़ी की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं अंधी बूढ़ी हूँ, हड्डियों की लड़ी हूँ। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहाँ तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है। उसकी हड्डियाँ चबाने में तुझे मजा आएगा। मगरमच्छ उसे पहचान न सका। उसके मुंह में इंसानी मांस के मजे को सोचकर पानी आ गया और वह तेजी से गुफा के अंदर चला गया।
बूढ़े की बेटी उससे छुटकारा मिलते ही घबरा कर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वह सोच रही थी कि जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया, वो उनके पास नहीं जाएगी। वो यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में चली जा रही थी कि उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। इतनी देर में एक हाथी के बराबर ऊंचा और बड़ा शेर उसके सामने आ गया। डर के मारे वह सामने एक बड़े बरगद के पेड़ के तने से चिपट गई और रो रो कर पेड़ से विनती करने लगी, ए पेड़ तू फट जा, मैं तुझमें समा जाऊं और तू बंद हो जा। ये सुनते ही पेड़ सचमुच फट गया और वो उसके अंदर चली गई और पेड़ बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वह दातुन के लिए एक डाली को काटने लगा कि उसके कानों में ये आवाज आई, राजकुमार धीरे काट, कहीं मेरी आंख फूट न जाए, मेरी नाक कट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। इतनी सुरीली और मीठी आवाज सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। वह घबरा गया, डर भी रहा था। वह दातुन लिए बगैर राजमहल वापस चला आया। वह रात भर उसी जादुई पेड़ के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन राजकुमार ने मना करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि वो शादी करेगा तो उसी पेड़ से जिसकी आवाज उसने जंगल में सुनी थी, वरना वो जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। राज ज्योतिषी और पुरोहित राजकुमार को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जिद थी कि वह उसी पेड़ से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस पेड़ से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। राजकुमार राजा का इकलौता बेटा था। उसकी नज़र में शादी का महत्व बेटे की जिंदगी से कम ही थी। इसलिए राजकुमार की जिद को पूरी की गई। उसी पेड़ के साथ उसकी शादी कर दी गई। राजकुमार ने उस पेड़ को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। बूढ़े की बेटी रात को पेड़ से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होने से पहले ही वापस पेड़ के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी के ये सब कारनामे देखे। दूसरे दिन जब बूढ़े की बेटी पेड़ से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस पेड़ को आग लगाकर भस्म कर दिया। बूढ़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आह, तुमने ये क्या किया? इस पर राजकुमार ने कहा, इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस पेड़ के अंधेरे में क्यों रहती हो? और फिर मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें देखे बिना, सिर्फ तुम्हारी आवाज को सुनकर अपनी रानी बना लिया। मैं तुम्हारे बिना जी न सकूंगा। लड़की तो सिर्फ प्यार की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे।